राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलुकदास जी की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है, अगर हम सचखंड पहुंच जाएं तो क्या होता है। बाणी है, साहिब मिल साहिब पए, कुछ रही ना तमाई, कहें मलूक तिस कर गए, जहां पवन न जाई। साहिब मिल साहिब भय। जब एक जीव सचखंड पहुंच जाता है तो वो परमात्मा से मिल जाता है, और परमात्मा से मिलने का सबसे बड़ा जो अपूर्व परिणाम है वो क्या होता है, वह ये है कि परमात्मा से जो मिला वह परमात्मा हो गया। इससे छोटे में मन राजी होगा भी नहीं, इससे छोटे में बेचैनी रहेगी। तुम छोटे आंगन में न समा सकोगे, तुम्हें यह पूरा आकाश चाहिए। तुम्हारी नियति पूरा आकाश है। तुम्हें विराट चाहिए, प्रभु चाहिए। तुम जब तक साहिब ही ना हो जाओ, तुम जब तक मालिकों के मालिक ना हो जाओ, तब तक तुम अतृप्त रहोगे। अतृप्ति जलती रहेगी, काटती रहेगी, भीतर छुरे की धार की तरह तुम्हारे प्राणों को सताती रहेगी। साहिब मिल साहिब पए, कुछ रही ना तमाई। तमाई बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया बाबा मलुकदास जी ने, जिसका अर्थ होता है तम, अंधेरा, तामसिकता, शुद्रता। इसका अर्थ होता है वासना। इसका अर्थ होता है मूलतः अब भीतर कोई अंधेरा ना रहा, दिया जलने लगा। साहिब मिल साहिब गए, कुछ रही ना तमाई। अब कोई अंधेरा ना रहा, कहें मलूक तिस घर गए, जहां पवन ना जाई। ये सूत्र बड़ा अनूठा है। महात्मा बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को, सांस को देखना, अनापान सती योग या सतीपत्थान, श्वास को देखना। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा है, सांस को देखते देखते तुम्हें ये दिखाई पड़ेगा कि सांस तुम नहीं हो। तुम वहां हो जहां सांस भी नहीं जा सकती। सांस शरीर के लिए जरूरी है, तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। सांस आत्मा और शरीर के बीच सेतु है, जोड़ है। इसीलिए सांस टूट जाती है तो आत्मा और शरीर का संबंध टूट जाता है, छूट जाता है। लेकिन इससे मृत्यु नहीं घटती, इससे केवल संयोग छूट जाता है, संबंध छूट जाता है। शरीर का संबंध टूटेगा। सांस के प्रति जागे रहो। अगर सांस को देखते रहो, भीतर आई बाहर गई, भीतर आई बाहर गई, इसके प्रति होश को प्रगाढ़ करते जाओ, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तो एक दिन तुम पाओगे कि तुम सांस नहीं हो। जिस दिन ये जाना कि मैं सांस नहीं हूं, उसी दिन तुम मृत्यु के बाहर हो गए, अमृत का दर्शन हो गया। साहिब मिल साहिब भये, कुछ रही ना तमाई, कहें मलूक तिस घर गए, जहां पवन जाई। तो जहां सांस नहीं पहुंचती, उस घर में पहुंच गए। जहां सांस नहीं पहुंचती, वहीं अमृत का वास है। जहां तक सांस जाती है, केवल वहां तक संसार है। जहां सांस नहीं जाती, वहीं परमात्मा हो जाते हो। ऐसा नहीं कि तुम परमात्मा का दर्शन करते हो कि अहो कैसे सुंदर, तुम ही परमात्मा हो जाते हो। जब तक इतनी भी दूरी रही कि तुम देखने वाले और परमात्मा दृश्य रहा, तब तक बेचैनी रहेगी। इतनी दूरी भी सही नहीं जाती। यही तो प्रेम की पीड़ा है। तुम जिसे प्रेम करते हो, उससे दूरी नहीं सही जाती। लेकिन इस जगत में कुछ भी करो, दूरी तो रहेगी। कितना ही तुम पत्नी को प्रेम करो, पति को प्रेम करो, दूरी तो रहेगी। तुम दो हो, दूरी तो रहेगी। मिल जाओगे क्षण भर को,
लेकिन क्षण भर का मिलन होगा, फिर दूरी खड़ी हो जाएगी और भी प्रगाढ़ होकर खड़ी हो जाएगी, पहले से भी ज्यादा दूरी मालूम होगी। ऐसा होता है, तुम रास्ते से निकल रहे हो, अंधेरी रात है, धीरे धीरे अंधेरे में चलते चलते तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिखाई भी पड़ने लगा है। फिर एक अचानक तेज प्रकाश वाली कार तुम्हारे पास से निकल गई, एकदम रोशनी हो गई। कार के जाने पर तुम पाओगे अंधेरा और भी ज्यादा हो गया। अब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। पहले अंधेरे में चलते चलते थोड़ा दिखाई भी पड़ता था, परंतु अब यह कार और तुम्हें चकाचौंध से भर गई, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। जब भी पति और पत्नी क्षण भर को प्रेम के आवेग में मिलते हैं तो उसके बाद और भी दूर हो जाती हैं, पहले से भी ज्यादा दूर। यही तो दुख है काम वासना का। काम वासना के बाद सभी लोग विषाद से भर जाते हैं। यह तो पास आना चाहा था और फिर दूर फिक गए। यहाँ तो अद्वैत सद नहीं सकता। अद्वैत तो सद सकता है सिर्फ परमात्मा से, क्योंकि वहां देह का सवाल नहीं है। देह दो कर रही है, देह अलग अलग कर रही है। देह के पार को जानते ही भेद समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा मलूकदास कहते हैं, साहिब मिल साहिब भय, कुछ रही ना तमाई, कहें मलूक तिस घर गए, जहें पवन ना जाई। इस प्रार्थना की जरूरत नहीं है। जो हम हैं हम वही रहते हैं। अनंत अनंत काल में अनंत अनंत भटकाओं में पड़ने के बाद भी साहब हमारे भीतर मौजूद है। हम वही के वही हैं। इसीलिए तो साहिब मिल साहिब भय। अगर हम साहिब से अलग होते तो मिलकर एक नहीं हो सकते थे। साहिब के साथ एक हैं ही, इसीलिए याद आते ही, बोध आते ही तत्क्षण भेद गिर जाते हैं। साहिब के साथ तुम्हारी एकता शाश्वत है। हम परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं। हम परमात्मा से अलग हो ही नहीं सकते। जैसे सागर में लहर अलग नहीं हो सकती, कितना ही उछले कूदे, कितने ही रूप धरे, दूर आकाश में उठ जाएं उतुंग, जहाज़ों को डुबा दे, पक्षियों के साथ होड़ करे, सूरज को छूने की चेष्टा करे, लेकिन सागर से दूर नहीं हो सकती, सागर से अलग नहीं हो सकती। सागर की ही है, फिर गिर पड़ेगी, फिर सागर में खो जाएगी। यह जो बल है लहर का, वह भी सागर का बल है। हम तो लहरें हैं। जिस दिन लहर जाकर देखती है, उस दिन वह कहेगी, अरे तो मैं लहर सागर हो गई, मगर लहर सागर ही थी। साहिब मिल साहिब भय, कुछ रही ना तमाई, कहें मलूक तिस घर गए, जहें पवन ना जाई। आपा मेट ना हरि भजै, तेई नर डूबे। कहते हैं बाबा मलूकदास कि वही डूबता है जो अपने को भूलकर परमात्मा को नहीं याद करता। हम अपने को याद कर रहे हैं और परमात्मा को भूले हैं। दुनिया में दो ही ढंग हैं जीने के, अपने को याद करो, परमात्मा को भूलो। यह ढंग कहो संसारी का ढंग। अपने को भूलो, परमात्मा को याद करो। दूसरा ढंग कहो नामदानी या सन्यासी का ढंग। अपने को नंबर 2 रखो और परमात्मा को नंबर 1, फिर देर ना लगेगी, साहिब मिल साहिब भय। अपने को नंबर 1 रखो और परमात्मा को नंबर 2, तो तुम ही नास्तिक हो। तुमने देखा, आस्तिक भी मंदिर में प्रार्थना करने जाता है तो परमात्मा को नंबर 2 रखता है, नंबर 1 नहीं। वह परमात्मा से कहता है, जो मैं चाहता हूं वह तू कर। वह ये नहीं कहता कि जो तू करे वह मुझे स्वीकार। वह ये नहीं कहता कि तेरी मर्जी में स्वीकार, मैं आनंद से स्वीकार करने आया हूँ। वह कहता है कि देखो, मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी लगवा दो। कि मेरा पति बीमार हो गया है, मेरी पत्नी बीमार है और मैं कितना बड़ा भक्ति भाव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सुनो सब कुछ, बहरे मत बनो, इसे ठीक कर दो।
नंबर 1 वह खुद ही है, वह परमात्मा की भी सेवा लेना चाहता है। मालिक वही है। मालिक अपने को समझ रहा है, परमात्मा का भी उपयोग करना चाहता है। ये आस्तिकता नहीं है। आपा मेट न हरि भजै, तेई नर डूबे। फरमाते हैं वही डूबता है जो अपने को तो भूलता नहीं और परमात्मा को भूला रहता है। हरि का मरम ना पाया, कारण कर डूबे। और इसीलिए डूबता है कि हरि का मरम ना पा सका। जिसने अपने को भूला और परमात्मा को याद किया, उसकी बड़ी और गति है। तुम रहो यदि साथ में तो पार क्या, मझधार क्या है। हर लहर तट है मुझे तो, सिंधु की ललकार क्या है। फिर भरे तूफान में मेरी अपने करों से तुम डुबाओ, तट ना पाऊं, ये कभी संभव नहीं है। फिर तो परमात्मा अगर डुबाए भी तो भी तट मिल जाता है। ये थोड़ा समझना। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो अपने को बचाएगा वह खो देगा, और जो अपने को खो देगा वह पा लेगा। बड़ा विरोधाभासी वचन है, पर बड़ा बहुमूल्य भी है। जो अपने को बचाएगा वह खो देगा। करें भरोसा पुण्य का, साहब बिसराया। और वे लोग भी जिनको तुम धार्मिक कहते हो, करें भरोसा पुण्य का, साहब बिसराया। उसको भी साहब से कुछ मतलब नहीं है। वे भी भरोसा करते हैं कि देखो हमने इतना दान दिया, इतना पुण्य किया, इतनी मस्जिदें बनवा दी, इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, इतने अस्पताल खोल दिए, इतने स्कूल चलाए, हमने इतना पुण्य किया। इस पुण्य के बल पर वे सोचते हैं कि पा लेंगे सत्य को, तो भ्रांति है उनकी। अगर वे सोचते हैं कि पा लेंगे सचखंड को, तो भ्रांति है उनकी। क्योंकि वह पुण्य भी अहंकार की ही घोषणा है। ये पुण्य भी अहंकार का ही आभूषण है। ये पुण्य भी जंजीर है, माना कि सोने की है मगर है जंजीर ही। पाप होगी जंजीर लोहे की, पुण्य होगी जंजीर सोने की, मगर इससे क्या फर्क पड़ता है। जंजीर तो जंजीर ही है ना, दोनों बांध लेती हैं। तो करे भरोसा पुण्य का, साहब बिसराया। ये आदमी जो कहता है मैंने पुण्य किया, यह भी तो कर्ता बन रहा है। कर्ता बन रहा है कि चूका, कि आपे से घिरा, कि फिर सागर में मर्म को नहीं समझ पाया। एक ही पुण्य है इस जगत में, और वह पुण्य है यह जानना कि मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा करता है। मैं करने वाला नहीं हूँ, परमात्मा करने वाला है। और एक ही पाप है इस जगत में, यह जानना कि मैंने किया और परमात्मा करता नहीं है, करता मैं हूँ। करें भरोसा पुण्य का, साहब बिसराया। बूढ़ गए तरबोर को, कहूँ खोज ना पाया। ऐसे लोग कितना ही खोजते रहें, कभी खोज ना पाएंगे। इनकी खोज ऐसी है जैसे कोई चम्मच से लेकर और सागर को नापने चले। अहंकार की छोटी सी चम्मच तुम अथाह सागर को नापने चले हो। मैंने सुना है यूनान के सागर तट पर एक आदमी एक छोटा सा गड्ढा खोदकर बैठा था और एक चम्मच हाथ में लेकर भागकर जाता, सागर से पानी भरता और आकर गड्ढे में डालता। अरस्तु घूमने निकला था, उसने ये देखा। वह घूम रहा था सुबह, बार बार उसने देखा। मैं थोड़ा हैरान हुआ, उसे बड़ी बेचैनी भी हुई। किसी के काम में बाधा तो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन फिर जिज्ञासा को रोक भी न सका, तो उसने पूछा कि भाई तुम ये क्या कर रही हो? चम्मच से पानी भर भर कर इस गड्ढे में डाल रहे हो? उसने कहा मैंने तय किया है कि सागर को उलीच कर रहूंगा। अरस्तु हंसा। उसने कहा कि भाई पागल हो जाओगे। पागल तुम हो ही, नहीं तो ऐसा विचार ही कैसे उठता। ये छोटा सा गड्ढा, ये जरा सी चम्मच इतने विराट सागर को कैसे भर पाएगी? जरा हिसाब तो लगाओ। और वह पागल खूब खिलखिल कर हंसने लगा। तो अरस्तु ने पूछा कि तुम हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा मैं इसीलिए हंसता हूं कि अगर मैं पागल हूं तो तुम कौन हो?
मैंने सुना है कि छोटी सी खोपड़ी से परमात्मा को समझने की चेष्टा में लगे हो। तुम अपने छोटे से तरक की चम्मच से अथाह को था पाने चले हो। कहते हैं अरस्तु बड़ा उदास हो गया। बात तो सच थी। अरस्तु यूनान का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक था और सबसे बड़ा तार्किक आदमी था। कहते हैं पश्चिम के तर्कशास्त्र का वही पिता है। तो जिसने भी यह गड्ढा खोदने का नाटक किया होगा वह आदमी अद्भुत रहस्यवादी संत रहा होगा बाबा मलूकदास जैसा कोई। ठीक ऐसा ही कोई अलमस्त आदमी रहा होगा। चेतना की चेष्टा करता होगा, चेताने की चेष्टा करता होगा, उसकी चेतना को जगाने की करता होगा चेष्टा अरस्तु को कि इस छोटी सी खोपड़ी में भरकर ना ले जा सकोगे विराट को। और तरक की जरा सी चम्मच करें भरोसा पुण्य का साहब बिसराया, बूढ़ गए तरवोर को कहूं खोज ना पाया। यह अथाह है। ये जो सत्य है चारों तरफ से तुम्हें घेरे हुए है, अथाह है। इसे तुम पुण्य की चम्मच से ना खोज पाओगे। इसे तुम अहंकार के छोटे से तराजू पर ना तोल पाओगे। इसे तो तोलना हो, इसे तो जानना हो, पहचानना हो तो एक ही उपाय है, इसमें डूब जाओ, इसमें गल जाओ, इसके साथ एक ही हो जाओ। और कहते हैं कि बाबा मलूकदास कि साधुओं के सत्संग में भी बैठने जाते हो। कहते हैं साध मंडली बैठ के मूड जात बखानी, कि साधुओं की सत्संग में भी बैठने जाते हो तो वहाँ भी सत्संग नहीं करते तुम। वहाँ भी तुम यही फिक्र करते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, कि मेरे पास इतना धन है, कि मेरे पास इतना पद। वहाँ भी तुम मूढ़ता की बातें करते हो। साधुओं के सत्संग में बैठकर भी तुम सत्संग नहीं कर पाते। साधु के पास बैठने से थोड़े ही सत्संग होता है। अगर तुम्हारे पास अहंकार की चादर चारों तरफ लिपटी हो तो साधु बरसता रहेगा और तुम बिना भीगे रह जाओगे। सत्संग तो तभी होता है जब तुम खुद सब चादरें उतार कर रख दो, नग्न, सब द्वार दरवाजे खोल दो, निर्भय होके। सत्संग तो तभी होता है जब तुम किसी सद्गुरु की तरंग को अपने भीतर जाने दो, अपने हृदय को उसके साथ नाचने दो। जब तुम उसकी तरंग के साथ एक हो जाओ, जब कुछ घड़ियों को तुम मिट जाओ, भूल जाओ। गुरु के पास तो पहला पाठ सीखना है मिटने का, ताकि फिर एक दिन तुम उस महागुरु के साथ मिट सको जो सचखंड का वासी है। गुरु समझो कि एक छोटा सा सरोवर है, इसमें तुम जैसे झरोखा है, अगर तुम इसमें उतर जाओ तो किसी दिन विराट आकाश में पहुंच जाओगे। साध मंडल बैठ के मूड जात बखानी, वहां भी तुम अपने अहंकार की ही चर्चा में लगे रहते हो। चर्चा जरूरी नहीं कि तुम प्रकट रूप से करते हो। यहाँ लोग हैं, वे खबर भेजते हैं कि हम आना तो चाहते हैं सुनने, मेरे पास आना तो चाहते हैं लेकिन पीछे नहीं बैठ सकते। मेरे घर पे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई हम पीछे नहीं बैठ सकते। खबर भेजता है आगे बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए। भला आगे बैठने का इंतज़ाम मैं कैसे करूं? क्यों? जो आगे आए वह आगे बैठ जाए, जो पीछे आए वह पीछे बैठ जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें ये बात खलती है कि उनको पीछे बैठना पड़े। अगर ऐसा कोई आ भी जाए, कुछ कहे भी ना, तो पीछे बैठा बैठा तड़पता रहेगा कि मैं पीछे बैठा हूँ। सुन नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है, यहाँ क्या घट रहा है, उसमें लीन भी नहीं हो पाएगा, डूब भी नहीं पाएगा। मजबूत लोहे का चादर उसके चारों तरफ जकड़ी है। कुछ लोग खबर भेजते हैं कि वे नीचे नहीं बैठ सकते, फर्श पर नहीं बैठ सकते। क्यों? क्या तकलीफ है? किसी को कलेक्टर होने की बीमारी है, किसी को यहाँ पे सरपंच प्रधान होने की बीमारी है, किसी को कमिश्नर होने की बीमारी है, किसी को जज होने की बीमारी है, तो किसी को बहुत सारी बीमारियाँ हैं। बीमारियाँ इतनी हैं तो मैं उनसे कहता हूँ आओ ही मत, क्योंकि बेकार होगा आना, नाहक चलकर आओगे जाओगे, इतनी तकलीफ, इतना समय गंवाओगे, इस बीच कुछ और कर लेना।
उपमंत्री हो तो इस बीच थोड़े चढ़कर मंत्री बन जाना, डिप्टी कलेक्टर हो तो कलेक्टर बनने की कोशिश में लगा देना इतना समय, तो कुछ सार होगा। यहाँ आने से क्या फायदा होगा? वह जो तुम्हारे भाव हैं वह तुम्हें वंचित कर देगा। साध मंडल बैठ के मूड जात बखानी, हम बढ़ कर मुए बूढ़े बिन पानी। और ऐसे बाबा मलूकदास जी कहते हैं कि तुम बिना पानी के डूब मरोगे, चुल्लू भर पानी की भी जरूरत ना होगी। हम बढ़ कर मुए बूढ़े बिना पानी, तब के बांधे तेई नर अजहू नहीं छूटे। और जन्मों से तुम बंधे हो इसी मूढ़ता से और अभी तक नहीं छूटे। अब तो चेतो, अब तो जागो, अजहू चेत गवार। तब के बांधे तेई नर, कब के बंधे हो, कितना दुख पाया, कितनी पीड़ा झेली, कितने दंश, कितने कांटे। लहू लुहान हो गए तुम्हारे पैर, हृदय तुम्हारा छिन्न छिन्न हो गया है। कहीं कोई शांति नहीं, कहीं कोई आनंद नहीं, फिर भी इस अहंकार को पकड़े हो, कब जाओगे? तब के बांधे तेई नर अजहू नहीं छूटे। कितने जन्मों जन्मों से ये तुमने पकड़े हुए लिए जा रहे हो और भी तुम्हें पकड़े रहेगा। अगर आज नहीं छोड़ा तुमने ये अहंकार तो कल कैसे छोड़ोगे? क्योंकि जब भी समय आता है आज की तरह ही आता है। मैंने सुना एक होटल में, होटल ठीक नहीं चलती थी तो मैनेजर ने एक तरकीब की। उसने एक तख्ती लगा दी होटल पर कि भोजन मजे से करिए, आपको पैसे न चुकाने पड़ेंगे, आपके नाती पोते चुका सकते हैं, हम आपके नाती पोतों से ले लेंगे, आप फिक्र ना करें। बड़ी भीड़ हो गई तो झंडूराम भी पहुंच गया वहां, अपनी पत्नी, बच्चों, मोहल्ले के बच्चों को भी लेकर और अपने मित्रों को भी लेकर कि आओ। जो भी श्रेष्ठतम भोजन उपलब्ध हो सकता था खूब डटकर उसने खिलवाया। अब कोई कमी ना थी। अब नाती पोतों की नाती पोते जानेंगे, क्या लेना देना उसका। जब बाहर निकलने लगा तो मैनेजर ने आकर 600 रुपये का बिल उसके हाथ में दे दिया। 600 रुपये। और उसने कहा, बिल कैसा? तख्ती को देखो। उसने कहा, वह तो ठीक है, ये आपके बाप दादे जो भोजन कर गए थे उसका बिल है, आज का बिल तो हम नाती पोतों से ले लेंगे। ऐसे पीछे से बंधे आगे से बंधे हम सरकते रहते हैं। तुमने अपने पिछले जन्मों में जो किया है उससे भी नहीं छूट पाए हो, अभी जो कर रहे हो वह कल तुम्हें और बांध लेगा। याद रखना बात मेरी। पकड़ पकड़ भली भांति से जमदूतन लूटा। और कितनी दफे मौत ने तुम्हें लूटा और भली भांति पकड़ पकड़ कर लूटा है, फिर भी तुम अब तक नहीं समझ पाए। कितनी बार मरे, कितनी बार जन्मे, कितनी बार फिर पैदा हो फिर उसी दौड़ में लग गए। कितनी बार धन इकट्ठा किया, कितनी बार गंवाया, कितनी बार पति पत्नी के राग रंग में पड़े, कितनी बार राग रंग टूटा, मौत आई, सब छिनती गई, फिर भी तुम जागते नहीं। हार गए यमदूत भी तुमसे, खूब भली भांति से पकड़ पकड़ कर खूब तुम्हें पीटते, मारते, खींचते, मगर जैसे ही तुम यमदूतों के हाथों से छूटते हो तुम फिर उसी काम में लग जाते हो। काम को सब त्यागी के जो राम ही गावे, दास मलूका यो कहे ते ही अलख लखावे। कहते हैं बाबा मलूकदास, काम को सब त्यागी के जो राम ही गावे, एक काम भर लो, एक काम करो जो तुमने कभी नहीं किया। अब तक तुम काम वासना में ही पड़े रहे, तुमने सारी ऊर्जा काम वासना में लगा दी, कामना में लगा दी। वही ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा राम के गुणगान में लगाओ। काम में थोड़ी सी ऊर्जा मुक्त करो, राम से डुबाओ। दो दिशाएं हैं, एक है काम और दूसरी है राम। काम का अर्थ है अंधे की तरह अहंकार की बातों का मान कर चले जाना। राम का अर्थ है विराट को सुनना, अनंत की तरफ आंखें उठाना, शाश्वत को गुनगुनाना। जो राम ही गावे, थोड़ा राम का गीत गुनगुनाओ, थोड़ी राम की मस्ती में लगो। दास मलूका यूं कहें ते ही अलख लखावे। और जिसने राम का गीत गाना सीख लिया, जिसने भजा अल्लाह को,
जिसने थोड़ी सी गुनगुन की भीतर प्रभु को, उसे वह मिल जाता है जो लक्ष्य है और किसी तरह से साधे नहीं सदता। जो दिखाई नहीं पड़ता आंखों से, वह दिखाई पड़ता है फिर, ते ही अलख लखावे। जो कानों से सुनाई नहीं पड़ता, वह मधुर अपूर्व संगीत सुनाई पड़ता है फिर। तो हाथ से छुआ नहीं जाता, वह प्राणों से छुआ जाता है फिर, ते ही अलख लखावे। असंभव संभव हो जाता है राम के साथ, सचखंड में जाने के साथ। जो नहीं होता किसी भी तरह, वह संभव हो जाता है। अकेले अकेले संभव हो, संभव नहीं होता। असंभव की तो बात ही छोड़ दो। जो लहर अकेले ही जीने की कोशिश कर रही है, विक्षिप्त हो जाएगी। और जो लहर सागर के साथ जीने लगे, जिसने सागर के साथ संबंध घोषित कर दिया और कहा तुम्हारी हूं, तुम ही गुनगुनाना मुझसे, राम ही गावे। अब मैं नहीं गाती, तुम ही गाओ मुझसे। अब तुम ही धड़को मेरी धड़कन से, तुम ही उठो लहर बनकर, तुम ही छुओ चांद तारों को, तुम ही नाचो मैं हटती हूँ, मैं तुम्हें द्वार दरवाज़ा देती हूँ। ते ही अलख लखावे, राम ही गावे। फिर उसे जो अलक्ष्य है, वह भी उसका लक्ष्य बन जाता है। जो नहीं मिल सकता है, वह भी मिलता है। जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पा सकेंगे, वह कल्पनातीत भी हमारे ऊपर छड़ता है और बरस जाता है। काम करती है नज़र, नाम है पैमाने का, मैं समझता हूँ तेरी ईश्वरगिरी को साकी। ज़रा राम की तरफ आंख उठाओ तो राम तुम्हारी तरफ आंख उठाए। कुछ पीने पिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसकी नज़र से थोड़ी नज़र मिलाई जाए। काम करती है नज़र नाम के पैमाने को। उस परम प्रियतम की आंखों से थोड़ी आंख मिल जाए, बस एक दरस सब हो गया। परम कीमिया तुम्हारे हाथ आ गई। उस एक झलक में ही, उसकी आंख से तुम्हारी आंख के मिल जाने में ही तुम समझ लोगे जब तक भूल चूक कहाँ हो रही थी। और ध्यान रखना, परमात्मा तुम्हारी तरफ सदा से देख ही रहा है। उसकी नज़र तुम पर गड़ी है, सिर्फ तुम ही उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। इसीलिए तुम्हारे ही लौटने की बात है। और जब तक तुम उसे ना देखोगे, तब तक भूल चूक होती रहेगी। तुम कंकड़ों पत्थरों को ही हीरे समझोगे। जो शय है फना, उसे बका समझा है। जो शय है फना, उसे वका समझा है। जो चीज़ है कम, उसे सिवा समझा है। बहरे जहां में, है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब, गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। जो शय है फना, उसे बका समझा है। जो कुछ नहीं है, उसे सब कुछ समझे बैठे हो। जो मिटने को ही है, उसे जीव समझे बैठे हो। जो चीज़ है कम, उसे सिवा समझा है। जो सीमित है, उसे असीम मान बैठे हो। जो चीज़ चुक जाएगी आज नहीं तो कल, उस पर ऐसा भरोसा किए बैठे हो जैसे कभी न चुकेगी। ये जिंदगी चुक जाएगी, ये हाथ खाली रह जाएंगे, इसे ऐसे समझे बैठे हैं जैसे हमें मरना ही नहीं है। जो और लोग मरते हैं, हम थोड़े ही मरते हैं। हम तो दूसरों को मरघट तक पहुंचा आते हैं, हम तो कभी मरते नहीं, ये तुम सोचते हो। ख्याल रखना, जब भी कोई अर्थी निकले, जानना तुम्हारी ही अर्थी है। जब भी कोई मरता है तो तुम ही मरते हो। हर मौत तुम्हारी ही मौत की खबर लाती है। जो चीज़ है कम, उसे सिवा समझा है बहरे जहां में उम्र मानिने हवाब। जो चीज़ है कम, उसे सिवा समझा है बहरे जहां में उम्र मानिंदे हबाब। जैसे पानी का बुलबुला, ऐसे है तुम्हारी जिंदगी मानिंदे हबाब। गाफिल इस जिंदगी को क्या समझा है। पानी का बुलबुला उठता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं, इंद्रधनुष के रंग फैल जाते हैं। अभी है, अभी गया, ऐसी ही जिंदगी है खूब इंद्रधनुषी। हाथ कुछ भी नहीं आता, इंद्रधनुष को पकड़ो, हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। दूर से बड़े सुहावने, पास से शून्य।
तो तुम ईश्वर की तरफ थोड़ी आंख उठाओ आंख, तो तुम्हारे पास कसौटी आए, तोलने का तराजू आए, मापदंड मिले, तो फिर उस एक छोटी सी किरण से जो उसकी आंख से तुम्हारी आंख में उतर जाएगी, तुम इस सारी जिंदगी को नाप लोगे। एक क्षण में तुम्हें एहसास हो जाएगा सब आसार है, सचखंड पहुंच जाने से यही कुछ होता है। फिर जरूरी नहीं कि तुम इसे छोड़कर भाग जाओ इस संसार को। अगर परमात्मा यही मर्जी है कि इसमें रहो, कि इसी में बढ़ो, तो तुम इसमें ही रहोगे, इसी में ही बढ़ोगे। अगर उसकी मर्जी है कि हटा ले तुम्हें यहाँ से, तो तुम हट जाओगे। लेकिन अब ना अपनी मर्जी से रहोगे, ना अपनी मर्जी से जाओगे। जिही विधि राखे राम, फिर तुम उसी विधि से रहने लगोगे। जिही विधि राखे राम, यही नामदान का मूल सूत्र है, क्योंकि ये समर्पण का मूल सूत्र है। नामदान यानी समर्पण। बाबा मलूकदास जी ने नामदानी सज्जनों की ये जो व्याख्या की है और बताया है कि कैसे सचखंड में पहुंचते हैं और कैसे सचखंड में पहुंचकर क्या होता है, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, इस पर खूब ध्यान करना। इसमें कुंजी छिपी है जिससे जीवन के मंदिर के द्वार दरवाजे खोले जा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को भजन सिमरन के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। गुरु की याद में, गुरु का हुक्म समझकर ज़रूर बैठना चाहिए। बैठें ज़रूर, मन लगे ना लगे इसकी आपने फिक्र नहीं करनी है। बस आपने बैठे रहना है और कुछ नहीं करना है। इसी से एक दिन होगा कि आपको अनहद नाद सुनाई देने लगेगी। अनहद नाद सुन गई, बस बात हो गई। उसको सुनते जाना है, पकड़ना है। सुनते सुनते वो आपको ऐसी अवस्था में पहुंचा देगी जहां पे महाशून्य आनंद स्वरूप बैठा है। सच्चिदानंद परमात्मा वो सचखंड में बैठा है। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर किसी बहन भाई का प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। सर्च करें वहाँ पे जाकर मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप होगा। नंबर मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा अगर किसी का कोई प्रश्न हो। और अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट अपडेटेड सत्संग होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर ना भी डला हो तो मेरी विनती है, पुराने सत्संग अवश्य सुन लिया करें। क्या पता पुराने सत्संगों में आपके किसी सवालों का जवाब हो। 350 के पार वीडियोस हैं, एक एक भी सुनोगे तो ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। तो विनम्र प्रार्थना है कि उन वीडियोस को, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने अगर आप जी ने ये वीडियो सुन ली है। आप जी के चरणों में एक और विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप जी को इस सत्संग से, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, थोड़े भ्रम टूटे हो या कुछ सीखा हो, तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। बस मेरी यही विनती है। व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पे भी शेयर करना हो कर दें। कोई सुने चाहे ना सुने इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है। जिसने सुनना हो वो सुन ही लेगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। बस आप जी का काम है लिंक शेयर कर देना। स्टेटस पे लिंक शेयर तो हो ही जाते हैं व्हाट्सएप के, बस कर दीजिएगा। बस इतनी ही मेरी विनम्र प्रार्थना है। क्या पता आपकी वजह से कोई सत्संगी सज्जन होगा, कोई साधक होगा जिसके भ्रम होंगे, वो अपने भ्रमों को दूर करने में सहायक होगा, वो अपने भ्रमों को दूर करने में कामयाब हो पाएगा केवल आपकी मदद से। इसीलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, कृपया शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कोई सुने चाहे ना सुने। अंत में आपके भीतर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा हो जाएं, सचखंड के वासी हो जाएं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।